दोस्तों, मेहनत करने वाला इंसान अपना रास्ता खुद बना लेता है। आज सोनपुर में हूँ। बिहार के सोनपुर में एक जगह है, एक गांव है, जहां पर कुछ युवा कुछ दिनों से पोल्ट्री फार्म चला रहे थे और साथ में पोल्ट्री फार्म बिजनेस के साथ ही एक स्टार्टअप शुरुआत हुई है। बड़ा मज़ेदार स्टार्टअप है। और देखिए, जो स्टार्टअप शुरू हुई है तो ये जो आप देख रहे हैं जिनमें मुर्गियों का शेड है, उसी शेड के एक हिस्से में तकरीबन 15 फीट का 12 से 15 फीट का स्पेस रिजर्व करके इसी में इन्होंने अपना उद्योग लगाया है। उद्योग जो है बहुत दिखने में साधारण उद्योग है, लेकिन अच्छी प्रॉफिट है और इसे शुरू करना भी बड़ा आसान है। आप देख सकते हैं ये अंदर का सेटअप है और यहाँ पर बनाया जा रहा है स्टीम्ड चाउमीन। जो चाउमीन होते हैं वो बॉइल्ड चाउमीन यहाँ पे बनते हैं। तो ये बॉइल्ड चाउमीन जो होता है, स्टीम्ड चाउमीन होता है। इसकी पूरी बिजनेस की जानकारी हम उन युवाओं से लेने की कोशिश करेंगे। और अगेन थैंक्स टू रेनको इंडस्ट्री से विकास जी हमारे साथ हैं, जिनकी वजह से आज ये उद्योग यहाँ पे पनपा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, आपका भी। जैसे हर जगह बिहार के लमसम जिला में तो हम लोग जाने का प्रयास करते हैं फास्ट फूड को लेकर। बहुत सारे लोग का रीजन होता है, बहुत सारा फ़ोन आता है किसमें क्या प्रॉफिट है, क्या मार्जिन है, हम लोग का नहीं चल पाता है, मेहनत बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुड़ते हैं, मतलब करने से पहले सोचते ज़्यादा है और करते कुछ नहीं है। होता क्या है कि पहले किसी भी कहावत में, रीजन में कहावत है जो पूर्वजों कहते थे पहले, कि पहले क होता है फिर ख होता है। पहले कीजिएगा तभी खाइएगा। कि हम तो लाएं और मैं नहीं चला, जैसे अभी लोग जुड़ रहे हैं, ये लोग किए हैं, ठीक है। आपने सब जगह हम लोग बनाया स्टिक नूडल्स का, आज के यहाँ बनाया स्टीम वाले का, तो डिफरेंट तो है। लोग इनका क्या काम है कि 70 से 80 केजी या 100 केजी का इनका डेली का अपना एक रोटेशन है। 3 लोग अपना है, 100 किलो माल स्टीम करते हैं और डेली का डेली अपना खपत करते हैं। अपना ड्रायर रूम में सब नहीं बनाए हुए, इसी भी इनका स्टीम में काम करना है। तो ऐसे अगर मेहनत करेंगे तो 4-5 रुपये 7 रुपये जो केजी पे आता है वो कोई बड़ी बात नहीं है। और सोच लें लगा के और सोने के लिए, तो ऐसा बहुत बड़ा मायने है। और छोटा छोटा प्रॉब्लम को अगर नेट कीजिएगा वही आगे चल के बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे स्टिक नूडल्स वर्सेस बॉइल्ड जो नूडल्स है। यहाँ पे तकरीबन 2-3 महीने पहले ये बिजनेस शुरू हुआ और 3 युवाओं ने मिलकर के शुरू हुआ। सर, सबसे पहले तो आप सभी का अभिनंदन है। क्या नाम हुआ? जीतू कुमार। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? अमरजीत कुमार। थोड़ा सा आगे आ जाए सर, आप भी आ जाएंगे सर। आपका क्या नाम हुआ? नितेश कुमार। नितेश जी, तो पहले से आप लोगों की पोल्ट्री फार्म चलती थी, फिर आप लोगों ने बड़ी खूबसूरती से इसी मुर्गी फार्म के अंदर एक पोर्शन को कट करके और बड़ा अच्छा यहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप डाल दी है। तो ये सब दिमाग किसका था? वो मेरा दिमाग था। अच्छा, अगर मेरे से अगाड़ी से फास्ट फूड का दुकान था तो दिमाग लगा। अच्छा, फास्ट फूड की दुकान भी थी आप? लालू यादव चौक पे आए होंगे, उसी में है। हाँ, तो वही दिमाग लगाए और बैठा है फैक्ट्री चाउमीन का। बहुत बढ़िया। देखिए भाई, इसके पार जो है ये बाउंड्री है जो टीम देख रहे हैं आप, और इसके पार जो है मुर्गियों की संख्या कितनी है? 1000। 1000 एक फार्म में। एक फार्म में कितने फार्म है आपके? 2 फार्म है। अच्छा, यानी कि 2000 मुर्गियां भी हैं। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत जो आपने करी सर, तो रिनको इंडस्ट्री से विकास जी से कैसे नाता जुड़ा, कहाँ से? वो वीडियो देखे अच्छा, यूट्यूब पर, तो सर से भेंट किए तो अच्छा लगा। तो यूट्यूब पर जो वीडियो हमने बनाई है सर, ये आप लोग का काम अलग है। स्टिक नूडल्स का हमने बनाया है, यानी कि ड्राई करके जो मार्केट में सप्लाई किया जाता है वो, लेकिन आप लोगों का किस्सा ही अलग है। आप लोग ड्राई करते ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर बनाया और यहाँ सीधे बॉयल किया और मार्केट में सप्लाई किया, सेल कर दिए। यहाँ ड्राई वाला काम क्यों नहीं किया? ड्राई वाला को ज़्यादा झंझट था। अच्छा, यहाँ ज़्यादा मांग हाफ बॉयल का था, इसीलिए हाफ बॉयल ज़्यादा सेल करें। आगे का प्रोग्राम है कि जो स्टिक बनाएंगे, अभी तो यही हाफ बॉयल चलेगा। हाफ बॉयल चलेगा। आप खास करके चाउमीन के बिजनेस में थे तो आपका बहुत सारे वेंडर से भी संपर्क रहा होगा। आपने देखा कि समय की बचत हो जाती है और डायरेक्ट माल सप्लाई करो उन लोगों को। तो ये जो माल जो है सर, आप लोग और कितने लोगों को सप्लाई करते हैं? यहाँ आसपास जितने मतलब फास्ट फूड के दुकान है या रेस्टोरेंट है, उस सब में हम ही लोग देते हैं। जी, जा जाके मार्केटिंग किया? हाँ, मार्केटिंग किया, सब दुकान जाकर। आमतौर पे एक ठेला वाला आप लोगों से कितना माल लेता है? ठेला वाला 5 किलो लेता है। 5 किलो हाँ, लेता है, मतलब पर डे जितना बेचना होता है। हाँ, और रेस्टोरेंट वगैरह ये सब 8 किलो 10 किलो ले लेता है। ऐसे कर करके आप अपना सेटअप बनाए हुए हैं। हाँ।
और इस तरह से तकरीबन अभी जो शुरुआत है तो इन्होंने मार्केट पकड़ी है तकरीबन 100 किलो के आसपास की। बहुत बढ़िया है। तो थोड़ा सा तरीका समझाएं हमारे नए व्यूअर्स को कि ये जो हाफ बॉइल्ड चाउमीन आप लोग बनाते हैं, प्रक्रिया कैसे कैसे शुरू होती है सर? पहले वहाँ पे आप मिक्सर में आप मैदा लाते मिक्स करते हैं। आइए सर, आइए आइए। तो देखिए भाई, बहुत सिंपल है। मैदा है, मैदा की बोरी आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो पहले मैदा का जानकारी लेते हैं। सर मैदा अभी कैसे ले रहे हैं? 26 रुपये केजी। 26 रुपये किलो ला रहे हैं। किलो। और उस मैदा को आप पानी के साथ यहाँ पे मिला देते हैं। ये देखिए, ये सिंपल सा यहाँ मिक्सर होता है। तो पानी का रेशियो क्या होता है सर? 10 केजी में 2.5 किलो पानी डालेंगे मैदा में, और उसमें ये आपने मिक्स कर देंगे। उसके बाद मिक्स करके उसको निकाल देंगे। जी। उसके बाद मशीन पे रखकर इस पे पट्टा ये बनेगा। सिंपल सा मशीन है, ये आप लोगों ने देखा होगा, इसी में पट्टा बनाते हैं। जी 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 इस पे रखकर पट्टा बनाएंगे। उसके बाद चाउमीन काटते हैं। जी। उसके बाद चाउमीन काटने के बाद अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं बता दूं कि यहाँ से जो चाउमीन काटा इन्होंने, चाउमीन काटने के बाद अब सबसे बड़ी बचत हो जाती है कि इन्हें सुखाने का कोई झंझट नहीं है। यानी कि कोई एक्स्ट्रा रूम की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आमतौर पे आप देखे होंगे कि पंखे लगते हैं, उसे सुखाने में थोड़ा सा 24 घंटा का वक्त भी दिया जाता है। तो ये चीज़ें यहीं से उठा के और सीधे आपने यहाँ पे वहाँ पे बॉयल कर डाला। बॉयल कर देते हैं। उसके बाद पैकिंग करके मार्केट में सेल कर देते हैं। जी सही बात है। लेकिन बीच में और भी, हाँ जी वो तो मैं जान रहा हूँ, लेकिन बीच में और भी चीज़ों को समझते हैं सर कि ये आप इसको क्या बोलते हैं सर? बॉयलर स्टीम इसको कहते ये हैं। मार्केट में कितने की मिलती है सर? वही 10-12 हज़ार के आसपास मिल जाएगी। अच्छा, मतलब दोनों मिला के। जैसे कि वो इडली बनाने वाला जो आप देखते हैं आमतौर पे घरों में, इसको मोमो बनाने की तरफ है। अच्छा, ये मोमोज बनाने वाला। जिसके दुकान में ज्यादा सिर आता है इसे मोमो बनता है। इसे अच्छा, देखिएगा बड़ा बड़ा दुकान, इसमें मोमो बनेगा। तो ये 12,000 में पूरा सेट आ जाता है। सेट आ जाएगा। अच्छा, तो भाई देखिए, और यहाँ पे सिलेंडर से ये जो है यहाँ पे पानी बॉयल किया जाता है। तो सर ये बॉयलिंग वाला जो काम है, इसमें तो आपका ईंधन लगता है गैस सिलेंडर। तो ये खर्चा क्या पड़ता है? एक आप अनुमान बताएं। 2 रुपये केजी। 2 रुपये केजी जी। यानी कि एक सिलेंडर में कितना किलो बॉयल हो जाता है? वही 2 कुंटल माल सेल हो जाएगा। 2 कुंटल माल आपका बॉयल हो गया। बहुत बढ़िया। तो भाई देखिए, सिर्फ जो है वो खर्च जो है यहाँ पर 2 रुपये पर केजी ईंधन का आया। और चलिए 2 रुपया मान के चलिए, जो उधर की मिक्सिंग हो रही है, चाहे कटिंग हो रही है। अब बाकी तो 3 दोस्त हैं, तीनों देख रहा हूँ कि भिड़े हुए हैं और शायद इसी तरह से काम करके एक साथ ये मार्केट में करते हैं। ऐसे जिम्मेदारी आप लोग की क्या क्या है? मतलब 3 दोस्त हैं तो तीनों में से बटा होगा ना कुछ कुछ? जी, रोज सब मार्केट में घूमते हैं। कभी हम घूम लेते हैं, कभी ये घूम लेता है। अच्छा। जिसको जिस टाइम मिला वो घूम लेता है मार्केट में। लेकिन रोज घूमना है मार्केट में। मार्केट रोज घूमना है मार्केट। और हुआ से कभी पैसा के लिए भी घूमना पड़ता है। अच्छा, वही सब बात है। और माल कुछ उधारी भी देना पड़ता है? माल तो उधारी रोज जाता है। अच्छा। पैसा 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद ही मिलता है। जिसको जब मांगते हैं दे देता है। पैसा नहीं फंसता है मार्केट में, सही से मिल जाता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बिजली जो आपने लिया, ये तो डोमेस्टिक वाली ही है सर कि मतलब कमर्शियल है? कमर्शियल लाइट है। अच्छा, मतलब कि ये सिंगल फेज वाली मशीन है? हाँ, सिंगल फेज वाली। चलिए, तो मजा आ रहा है इस काम में कि नहीं, आप बताएं। मजा बहुत आ रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है। तो यानी कि अभी आपका फोकस होगा कि मार्केट कैसे और पकड़ा जाए। हाँ, ये इसी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं कि और कितना डेवलप करें जितना जल्दी, इसी चक्कर में हम लोग लगे हुए हैं। मान के चलिए विकास सर से कि सर ये तो उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मुझे लग रहा है जो स्टिक वाली है। स्टिक वाली में जहाँ पर किलो पे 5 से 6 रुपये की बचत होती थी, मेरे ख्याल से जैसा कि देखा जाए 26 रुपये अभी मैदा का रेट है, जैसे कि ले रहे हैं ये लोग। 5 रुपये ही अगर आप रखें, चाहे मैं कहता हूँ 32 रुपया 33 रुपया, फिर भी मार्केट में जो फाइनल सेल करते हैं सर, आप वो कितने में कर रहे हैं? 50 रुपये केजी। 50 रुपये केजी। स्टीम नूडल्स बनाते हैं अगर, तो समथिंग अगर 27 रुपया अगर मैदा का रेट है, उसमें कम से कम 6 रुपया 6 से 7 रुपया आप जो कॉस्ट निकाल दीजिए। आपको गैस सिलेंडर के लिए हो गया, या बिजली की हो गया, या जो पाउच जो 2 केजी या 5 केजी पैक करते हैं उसके लिए 7 रुपया। तो 27 और 7 मतलब हो गया आपका 34 रुपया। ठीक है, 35 रुपया भी अगर आप लेके चलते हैं, ठीक है, फिर भी कम से कम 15 रुपया आप किलो पे आएगा हाफ बॉयल पे। और हाफ बॉयल में बहुत सारे लोग हाफ बॉयल नहीं करते हैं, और इनका करने का रीज़न यह है कि इनका जो नियर बाई मार्केट है, और पहले से फास्ट फूड का इनको नॉलेज था। तो जो सर्किल का जो ठेला वाले हैं, चाहे जिस रूट में इनका घर है, लोकेशन है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं।
पार्टी विवाह भवन शादी विवाह के लिए, तो उसमें हर दिन का 10 केजी 20 केजी एक हॉल लेता होगा। तो इसलिए इनका स्टार्टिंग जब पहले शुरू हुआ तो इसीलिए हाफ बॉयल से इनका शुरू हुआ। अब क्या है, आप जगह कोई ये आगे अपना बढ़ोतरी करेंगे तो ये स्टिक भी बनाएंगे। स्टिक में फ़ायदा यह होता है कि माल आपका वेस्ट बिफोर 6 मंथ आप उसको रख सकते हैं, ख़राब नहीं है। इसमें क्या है कि आप 24 घंटे जैसे आज बनाएं, अगर आपके पास फ्रीजर का सुविधा है तो चलिए आज का माल कल खपत हो सकता है, लेकिन 6 महीना या 4 महीना तो नहीं चलेगा। तो इनका कि जो इनका मार्केट में स्टीम का अच्छा पकड़ हो गया है, 200 किलो का भी 100 किलो का भी 100 किलो का भी काम करते हैं। ठीक है 3 लोग हैं, 1 लाख का या 1.25 लाख का जो कि अपना इन्वेस्टमेंट किए हैं इस मकान में या जो मशीन के लिए, ठीक है। अगर जोड़ते हैं अगर 3 लोग में तो सिर्फ अगर 40 हज़ार रुपया अगर हिस्सा दीजिएगा तो 1,20,000 समथिंग का। और अगर सैलरी अगर निकालते हैं अगर 100 किलो के हिसाब से मार्जिन अगर 1500 रुपये पर डे आराम से आ सकती है, तो कम से कम कितना हो गया 45,000 रुपया, ठीक है। अब बताइए 40,000 रुपया लगा के मतलब 3 आदमी पे 40,000 रुपया 1,20,000 और 45,000 रुपया महीना मतलब 500 रुपया डेली 15,000, तो 40,000 लगा के अगर 15,000 एक आदमी कमा रहा है तो क्या इससे नुकसान है या फायदा है? बहुत जबरदस्त है सर। मतलब जिनको सीधा हिसाब है 1,20,000, चलिए 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट हम मान लीजिए। 100 किलो तो सर आपने बताया, अभी तो मार्केट क्या सर क्या 200 किलो नहीं हो सकता है क्या? हो जाएगा आने वाले समय में। अभी तो नया है तो अभी कुंटल पे ही जा रहा है, आने वाले समय 2 कुंटल 3 कुंटल भी जा सकता है, आराम से जा सकता है भैया। 2 महीने 2.5 महीने के स्टार्टअप में और तीनों लोग बड़ी जी जान से मेहनत भी कर रहे हैं, और जहां पर 100 किलो का उत्पादन कर पा रहे हैं पर डे, चाहेंगे 1 महीना 1.5 महीना और मेहनत करेंगे तो मेरे ख्याल से 2-2.5 कुंटल कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऐसा भी है कि पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं आप डे में आए कि नहीं डे पूरा डे चल रहा है, 8 घंटा फैक्ट्री चल रहा है, दिन में 4 घंटा कर लिए, शाम को 4 घंटा कर लिए, मौका मिला जब मिले 100-150 किलो अपना माल बना लिए, बाकी दिन में अपना जो भी काम है उनके पास फार्म है और भी काम जो कर रहे हैं। और उसके बाद अगर 15,000 रुपया आज 50,000 लगा के 15,000 रुपया आ रहा है तो इससे बड़ा रोजगार नहीं मिलेगा। चाहे आप नौकरी आज एक चपरासी का नौकरी भी करेगा उसमें कम से 5 लाख रुपया मांगेगा कि अपना बिजनेस है सर, अपने दम पर है, 5 लाख रुपया वहाँ इन्वेस्टमेंट करने जाएगा जो 50,000 का ढंग से। इसमें क्या है कि नौकरी लोग क्यों खोजता है कि उसमें थोड़ा हमको आराम मिले, माने समय हो, परमानेंट हो, चाहे आप क्या था कोई किसी तरह का व्यवसाय कीजिएगा तो साल भर में कम से कम 3 महीना तो डिस्टर्ब होता है व्यवसाय। अच्छा कहाँ पर है सर ये हम लोग? अभी आप लोग हैं भरपूरा में, अच्छा महारानी चौक के पास। अच्छा तीनों आप लोग दोस्त हैं कि मतलब परिवार एक ही फैमिली से? दोनों भाई हैं, मेरा दोस्त है। अच्छा आप दोनों भाई हैं और आप दोस्त हो गए? अच्छा तीनों एक ही गांव में? जी सर। अरे वाह बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि भाई लोकल लोगों को अगर कोई चाहिए चाउमीन वगैरह हाफ बॉइल्ड वगैरह तो ज़रूर यहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं, इनके बिज़नेस को भी मुआयना कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से एक बेहद ही खूबसूरत बिज़नेस मुझे यहाँ दिखा, और पार्ट टाइम तो खैर है ही, लेकिन 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए में आप भाई कौन सा ऐसा बिजनेस कर लोगे जहाँ पर 40-50 हज़ार रुपये महीने की इनकम भी चाहे तो आपको आ सकती है। तो उस हिसाब से जो नूडल्स मेकिंग फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर भी आप स्टिक बना लो या फिर हाफ बॉइल्ड चाउमीन बना लो, मेरे ख्याल से मार्केट में इसकी डिमांड है। फास्ट फूड का जो प्रचलन है रोज़ बढ़ रहा है सर। आप शाम को चले जाओ कहीं ना कहीं ठेले पे लोग कुछ ना कुछ इसी टाइप का चीज़ खा रहे होते हैं। आपका भी तो एक ठेला है सर, प्रतिदिन आप लोग कितना माल बेच लेते थे एक ठेले से? 5 केजी 5 केजी निकल जाता है? जी जी, बना के सिर्फ चाउमीन 5 केजी और बहुत सामान निकलता है, बहुत सारा। उसके साथ साथ और मंचूरियन चिकन चिली बिरयानी सब निकलता है जी। चलिए बहुत बढ़िया। और मुर्गी फार्म में ही कट करके ये जो आपने शेप निकाला है भाई ज़बरदस्त। मतलब इसके लिए से देखिए, इसी को बोलते हैं दिमाग, कि कुछ अलग नहीं किया, इसी में एक शेड में कम पूंजी में इसी को सेटअप कर देना कहते हैं। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। और साधारण सा देखिए ऊपर में करकट है, गर्मी से बचने के लिए इन्होंने एक पॉलिथीन भी मार दिया है और इसी में सारी चीज़ें सेटअप हो गई हैं। तो छोटे स्केल पे ये करने के लिए बहुत बढ़िया। विकास जी थोड़ा सा आप चाउमीन उद्योग पर ज़रूर और प्रकाश डालें कि अभी आप क्या क्या सुविधाएँ देते हैं लोगों को मशीन से लेकर के सपोर्ट में। देखिए जब मशीन अपना जाता है तो उनको किसी भी चाहे कहीं भी हो, बिहार में या अदर स्टेट भी कहीं भी हो, यूपी भी अपना गया है तो उनको बुलाया था 2 दिन मिस्त्री के लिए, ठीक है कि 2 दिन के लिए लड़का आपके यहाँ जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में 2 दिन, बहुत लोग होता है कि आज मशीन ले गया आपके यहाँ, उनके पास ना सुविधा हुआ, ना बिजली का, ना ड्रायर रूम का, ना स्टीमर का, और उनको लगता है क्या कि आज मशीन भेज दिए तो कल मिस्त्री मेरे यहाँ शायद नहीं भेजेंगे, तो इसलिए पूरा बेचैन हो जाते हैं। और मिस्त्री के तो मेरा भी रीजन क्या होता है, फिर मिस्त्री गया
2 किलो माल काट के दिखा दिया, मिस्त्री बोलेगा फिर हम निकलते हैं आप, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए, आप मशीन ले जाइए, एक प्लानिंग कर लीजिए, आपका सेट बन गया है, आप ड्रायर जो करना हो रूम बना लीजिए, स्टीम जो व्यवस्था है पैकिंग चीज बना ले लीजिए, ताकि अगर 2 दिन काम करे आपके यहाँ जो माल बने वो आपका वेस्टेज ना जाए। लेकिन आप कभी भी कन्फ्यूजन बहुत सारा होता है, माने ना करने वाले कुछ जो लोग होते हैं, जब आप नहीं भी करना चाहिएगा या जो आप करने का कुछ सोच बढ़ भी रहा है आपका कि हम इसका प्रोग्राम करेंगे, तो जो आप आसपास के जो संगठित लोग हैं जो पास के, वो लगे नहीं जाना, वहाँ ठग लेगा, बहुत सारा बात होता है कि मिस्त्री नहीं भेजेगा। तो इस कन्फ्यूजन में लोग परेशान हो जाता है कि हम सामान ले आए, मिस्त्री भेजेगा कि नहीं भेजेगा, और उस रीजन में जल्दी मिस्त्री को बुला लेगा और उनके पास सुविधा कुछ नहीं होता है, ना बिजली का, जब जाएगा मिस्त्री तो फिर बिजली का तार जोड़ेंगे, फिर ड्रायर रूम बनाएंगे, इस तरह का बहुत सारा डिसीजन होता है। इसी सवाल पूछते सर, विकास जी का सपोर्ट कैसा रहा आप लोगों के प्रति? बहुत अच्छा रहा, एक बार मिले उसके बाद मन किया कि यहीं से ले ये मशीन। अच्छा जी मशीन जब से लगाए तब से बराबर सपोर्ट में रहते जी हैं? जी बहुत सपोर्ट गाइडलाइन देते हैं? बहुत अच्छा, रात को भी सपोर्ट करते हैं। एक बार रात को मशीन अभर लोड मार दिया था, अच्छा। फिर भी फोन किए तो बता दिए सब सवाल, हाँ। रिस्पॉन्स दिए, बहुत अच्छा रात को। चलिए यही तो चाहिए होता है ना सपोर्ट। और बाकी जो है विकास जी का बातों से मैं सहमत हूँ कि देखिए स्ट्रेटजी बना के काम कीजिए, रातों रात कोई सफल नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे जो है लड़के काम कर रहे हैं, भाई पहले 50 किलो आप हाफ बॉइल्ड चाउमीन का ही मार्केट पकड़िए, फिर 100 किलो पे आ जाइए, फिर 150 किलो पे आइए। मैं कहता हूँ कि एक लक्ष्य रखिए कि एक मशीन से मैं 2 कुंटल का माल जो है सेलिंग करने का दमखम रखता हूँ, तो भाई 1 लाख रुपए महीना कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्ट्रेटजी बना के अगर आप नहीं काम करते हैं, बस वीडियो देख लिया, बस मशीन सेटअप कर दिया, फिर उसके बाद सारे आरोप भी लगा दे कि नहीं भाई धंधा नहीं चल रहा है, कभी कुछ बहुत तरह के बहाने भी लोग बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना है। अब पहले भी काम तो अपना 2014 से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस 2-3 साल में इस 2-3 साल में जो काम करने का अपना जो रेशियो, और चाहे सर्विस हो, चाहे जो प्रोडक्ट में हमने जो जोड़ा है, जैसे नूडल्स हो गया, पेपर प्लेट हो गया, पापड़ हो गया, बहुत सारा, तो जब कुछ लोग वीडियो देख के जो उनका माइंड सेटिस्फाइज होता है कि नहीं आप अच्छे सेशन देते हैं और तब आपसे मिलने आए हैं, तो उस समय लगता है क्या कि वाकई में हम कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं। बहुत लोग कुछ यूपी से आते हैं कि सर हम स्पेशल आपसे मिलने के लिए आए हैं। मशीन तो बाद की बात है, हम कहीं ना कहीं से लगाएंगे, चाहे आपके यहाँ से लगाएं, लेकिन स्पेशल मिलने के लिए आपका बिहार स्टूडियो पे आपका वीडियो देखे थे, और आपका जो थिंकिंग है, जो समझाते हैं, जब हमको बहुत पसंद पड़ा है। वीडियो बहुत लोग का देखे हैं, लेकिन आपका वीडियो अलग होता है, और उस देख के आप व्यवसाय को स्टार्ट करें। तो आप जो लोग हम मेरा वीडियो भी देखते हैं मशीन के लिए, उनको हम सजेस्ट करते हैं कि ठीक है आप मशीन कहीं से भी लगाइए, चाहे मेरे यहाँ ये मैंने भारत के किसी भी कोना से, लेकिन वैसे लोग से, ताकि फ़ोन कॉल पे हो या टेक्नीशियन से हो, चाहे किसी भी स्पेयर पार्ट्स में जो प्रॉब्लम हो, तो आपकी समस्या को सॉर्ट आउट किया जाए। ऐसे नहीं कि हम हैं तो मेरे नहीं, किसी यहाँ से आप जहाँ पे आपका संतुष्टिजनक आपका विचार विमर्श हो रहा है कि आपको लग रहा है कि इनसे जुड़ेंगे तो मेरा काम सही होगा, चलिए और बिल्कुल कॉल करके बात करें डिटेल्स। और इसी तरह से जो है जगह जगह पर जो है इस तरह का उद्योग देखने को मिले, हमारी यही इच्छा रहती है। और कम स्पेस में, कम पैसे में इस तरह से आप कोई स्टार्टअप खोलते हैं तो निश्चित ही आप आगे जाएंगे, क्योंकि बिज़नेस को अच्छी तरह से सोचने समझने का भी मौका मिलता है। मिलते हैं बहुत जल्द फिर इसी तरह की कोई नई स्टोरी लेकर के। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक पे, किसी नए उद्यमी के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।